तुम अगर इन 3 चीजों में मास्टर हो एंड अगर तुमने ये 4 चीज को मिस कर दिया देन हार्ड टू से गेटिंग अ जॉब इज गोना बी रियली टफ। वेल 2025 से यही होने वाला है या फिर कहूँ शुरू हो चुका है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज होने के बाद भी कंपनीज आर सर्चिंग समथिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो उनकी कंपनी को आगे ले जाने में बहुत हेल्प करें एंड दिस थिंग इज काइंड ऑफ सो इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग डेवलपर्स एंड दैट थिंग इज सिस्टम डिजाइन एंड आर्किटेक्चर। क्योंकि ऐसा है आजकल कोडिंग तो लोग एआई से भी करवा ले रहे हैं या फिर कहूँ मिनिमल कोडिंग एटलीस्ट, और शायद आने वाले टाइम में कोडिंग के लिए डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट भी ना रहे एटलीस्ट फॉर some field which may include web dev या फिर मोबाइल dev, but system design and architecture believe me अगर तुम ये अपनी स्किल सेट में अच्छे से ऐड करते हो then you will be irreplaceable। और system design and architecture में भी we have to master distributed system design। अब इसका मतलब है एक ऐसे फ्रेमवर्क को बिल्ड करना जो मिलियंस या बिलियंस ऑफ यूजर्स को हैंडल कर सके विदाउट क्रैशिंग एंड विदाउट स्लोइंग डाउन। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स दुनिया की हर मेजर टेक कंपनी की बैकबोन है, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो, Amazon हो, नेटफ्लिक्स हो या फिर फ्लिपकार्ट, हर जगह आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के एग्जांपल मिलेंगे। क्या तुम जानते हो कंपनीज एक सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्ट को ऑन एन एवरेज 20 लाख पर ईयर देने को तैयार रहती है, क्योंकि जब आपका सिस्टम 1 मिलियन से 10 मिलियन यूजर्स के पास जाता है तो आपको सिर्फ एक कोडर नहीं एक सिस्टम आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है जो प्रॉब्लम को एंटिसिपेट कर सके और सॉल्यूशन को डिजाइन कर सके। और अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये स्किल सिर्फ बड़े कंपनीज के लिए है, बिल्कुल नहीं। स्टार्टअप्स, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स और इवन इंडियंस यूनिकॉर्न्स जैसे जोमेटो और पेटीएम सबको सिस्टम डिजाइन एक्सपर्ट्स चाहिए जो उनका डाउन टाइम मिनिमाइज कर सके और लेटेंसी ऑप्टिमाइज कर सके। मुझे याद है मेरे अर्ली डेज में जब मैंने पहली बार एक ऐप बनाना शुरू किया था मुझे लगा कि सिर्फ एक पावरफुल डेटाबेस और कुछ लाइंस ऑफ कोड काफी होंगे, लेकिन 1000 यूजर्स के बाद रिस्पांस टाइम 10 सेकंड तक चला गया था। देन आई रियलाइज्ड ऐप बनाने में और एक स्केलेबल ऐप आर्किटेक्चर डिजाइन करने में जमीन आसमान का फर्क है। और मुझे तब समझ आया कि अगर मुझे एक बेटर डेवलपर बनना है तो मुझे सिर्फ कोड लिखने से ज्यादा सिस्टम्स को समझना होगा। Now understand this thing really carefully। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिजाइन को समझने के लिए ये 3 चीजों को मास्टर करना जरूरी होता है। स्केलेबिलिटी। हैव यू एवर थॉट फ्लिपकार्ट या Amazon की बिग बिलियन डे सेल चल रही है और जैसे ही ये सेल लाइव होती है पूरे भारत से लोग शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यही वेबसाइट अगर बैकएंड डेवलपर्स हमारे कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह डिजाइन की होती तो इतने सारे यूजर्स के साथ ये वेबसाइट या फिर कहूँ सिस्टम का क्या हाल होता। क्रैश। व्हाई? क्योंकि सिस्टम स्केलेबल नहीं होते। अंडरस्टैंड, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं चाहे वो एप्लीकेशन हो या फिर वेबसाइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड जिसपे तुम बस यूजर को बुलाकर शोकेस कर रहे हो। तुम्हारा मेन वर्क एज ए डेवलपर रहने वाला है स्केलेबल सिस्टम्स को मैनेज करना। इसलिए तुम्हें डिजाइन करना होगा एक ऐसा आर्किटेक्चर जो डायनामिक ट्रैफिक को हैंडल कर सके। हाई अवेलेबिलिटी। अब नेटफ्लिक्स या यूट्यूब या गूगल, तुम किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म्स को ले लो, अगर ये प्लेटफॉर्म्स 1 सेकंड के लिए भी डाउन हो जाते हैं तो इन कंपनीज को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। इसलिए हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर करना हर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिजाइन का बहुत क्रूशियल पार्ट है। लो लेटेंसी। अब यहाँ काम आती है तुमने जो भी एल्गोरिथम्स एंड डीएसए पढ़ा है, क्योंकि कई बार तुम्हें पढ़े हुए एल्गोरिथम्स को अप्लाई करना होता है एंड समटाइम्स यू हैव टू क्रिएट द सॉल्यूशन या एल्गोरिथम फ्रॉम द स्क्रैच। फॉर एग्जांपल, तुमने देखा होगा जब भी हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो रिजल्ट्स मिलीसेकंड्स में मिलता है। हैव यू वंडर्ड हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड विद वन मोर रियल लाइफ एग्जांपल। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू यूज इंस्टाग्राम, ध्यान से सोचना, इंस्टाग्राम पर 1 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स डेली पोस्ट करते हैं एंड वो पोस्ट सबकी फील्ड में रियल टाइम में अपडेट हो जाती है। तो ये सब कैसे हो पा रहा है? वेल, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के स्मार्ट आर्किटेक्चर की वजह से होता है। एक्शनेबल स्टेप। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि मैंडेटरी है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिजाइन के लिए, व्हिच आर कैप थ्योरम, लोड बैलेंसिंग, डेटाबेस स्केलिंग, माइक्रो सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग। अब इनके बारे में हम जानेंगे किसी और वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे एक प्रोजेक्ट को फ्रॉम जीरो टू स्केलेबल प्रोजेक्ट कैसे फिनिश करते हैं। सो कीप इन टच एंड सब्सक्राइब। लेकिन अगर तुम उन टैक्स को जानना चाहते हो जिसके लिए कंपनियां लाखों रुपए देने को तैयार है तो इस वीडियो पर क्लिक करें, और अगर तुम अपने प्रोजेक्ट और डीएसए को मैनेज करने में परेशान हो रहे हो तो फिर इस वीडियो पर क्लिक करें।